अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर आलम आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नई वीडियो का टॉपिक है, क्या आपने अपनी सोच में एक इजाफी बोझ उठाया हुआ है? आर यू कैरिंग एन एक्सेस बैगेज ऑन योर थिंकिंग? इंसान की ज़िंदगी जो है वो एक सफ़र है। अगर इस सफ़र में हम एक एक्स्ट्रा बैगेजेस अपने साथ उठाकर चलेंगे तो शायद हमारा सफ़र बहुत मुश्किल हो जाए। क्या ही बेहतर हो कि हमें अपने सफ़र को बहुत आसान बनाना है और बहुत अच्छा लेके चलना है, तो उसके लिए हमारे पास जो भी सामान हो बहुत लिमिटेड हो और बहुत अच्छा हो, जो हमारे बहुत यूज़फुल साबित हो, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसी आगे चल के हमें काम के लिए हो, बजाय कि हम एक्स्ट्रा चीज़ अपने साथ रखें जिसकी वजह से हमारे सफ़र में ना सिर्फ मुश्किलात खड़ी हों बल्कि जगह जगह पे हमें उन चीज़ों को अपने साथ रखने से अननेसेसरी हमारे लिए हैसल क्रिएट हो। तो इसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी एक सफ़र है और इस सफ़र में जो हमारी सोच है वो बहुत ज़्यादा मैटर रखती है। हम कहीं ना कहीं अपनी सोच के अंदर एक इजाफी बोझ लेकर चलते हैं जो कि हमारे लिए फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं हमारे किसी काम में कहीं ना कहीं कोई रुकावट डाल रही होती है। इंसान जो है एक बाय प्रोडक्ट है अपने आबाओ अजदाद की, अपने माहौल की और जिस इन्वायरमेंट में उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, जिस इन्वायरमेंट में पला बड़ा है, उसकी मिला जुला के एक प्रोडक्ट एक इंसान बनती है जिसमें उसकी सोच वहीं से ही वो सोच अडॉप्ट करता है, अपने माजी की वाक़यात से लेता है, कुछ अपने आबाओ अजदाद से लेता है, कुछ उस माहौल से लेता है जिसमें उसने पला बड़ा होता है। और यकीनन जहाँ पे वो सोच नेगेटिव होती है वहाँ पे पॉजिटिव भी होती है। तो इस तरह की दो सोचों का मिला जुला मिक्सर इंसान पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब इसमें ये होता है कि आदमी जब आगे बढ़ रहा होता है, मुख्तलिफ ज़िंदगी के चैलेंजेस को फेस कर रहा होता है और खुसूसन जब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत सारी सोच ऐसी होती है जो कि वाकई में आपकी इस दुनिया के इस एरा में अरीना में आज एप्लीकेबल नहीं है, जिनको हम फालतू में सोचते भी हैं और अपने साथ रखते हैं। इसमें मेजर किरदार जो है आपके पास माजी में हुए कुछ वाकयात होते हैं जिनके बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आपकी सोच के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ सुपरस्टिशंस होती हैं, कुछ तरीके के अपने बनाए हुए कवानीन होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं कि जिसकी वजह से इंसान कहीं ना कहीं रुकावट उसकी लाइफ में पैदा हो रही होती है। तो हमने ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कि यानी कि हम किस तरह इन सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं, क्या वाकई में वो हमारी जिंदगी के ऊपर इतना इम्पैक्ट कर रही है। तो हम बात करते हैं उन सब चीजों के बारे में कि जो मिसाल के तौर पे हम किस तरीके से हम इन सब चीजों से बाहर आ सकते हैं। तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि अगर आप इन प्रैक्टिसेस को जारी रखेंगे तो शायद आप नियर फ्यूचर बहुत जल्द इन सब चीजों से बहुत हद तक बाहर आ जाएंगे और आप वो बंदे बन जाएंगे जो इस दुनिया में जी रहा है, जिसके पास एक्स्ट्रा बोझ नहीं है, जिसके पास सिर्फ वही चीजें जो कि उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए या करंट उसके लिए इस्तेमाल की चीजें होंगी, यानी कि उसकी सोच में वो चीजें होंगी जो उसकी जिंदगी के लिए बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा कारआमद है, जो उसकी काबिलियत में भी इजाफा करेंगी। तो सबसे पहले तो हमने ये काम करना है कि हमने बहुत मुतमईन तरीके से बैठना है एक दिन और ये सोचना है कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं मेरी जिंदगी में जो रुकावट पैदा कर रही हैं। अब वो आदत हैं, चाहे वो वाकयात हैं, चाहे वो मेरी कोई सोच का पार्ट थी या मेरी किसी एंसेस्टर या आबाओ अजदाद का दिया हुआ कोई चीज है या कोई कस्टम्स है या कोई ऐसी चीजें जो वाकई में जिसका कोई यूज नहीं है बट मेरे लिए प्रॉब्लम है, उनकी आपने एक लिस्ट डाउन कर देनी है। फिर आपने इसी तरह कुछ चीजों की जो पॉजिटिव चीजें आपके अंदर है आपने उसको लिस्ट डाउन कर लेनी है। उसके बाद आपने एक पर्सनैलिटी को, कोई भी एक पर्सनैलिटी जिसको आप समझते हैं, आपने उनको अपना उनसे आपने इंस्पिरेशन लेनी है और उनके कुछ मेजर सक्सेसफुल पॉइंट्स लिखने हैं और उसको अपने साथ मैच करना है कि क्या वाकई में हम जो है वो कहीं ना कहीं मेरी कुछ आदत ऐसी हैं कि जो इन सब चीज़ों से या मेरी किसी पॉजिटिव चीज़ों से को बढ़ाने में रुकावट पैदा कर रही हैं और क्या उनकी मुझे ज़रूरत है आगे चलने के लिए। तो हमने इन सब चीज़ों को 2-3 को प्रैक्टिस करना है, फिर कुछ अच्छी आदतें अपने अंदर आपने लेके आनी है।